साउथ एशिया में बांग्लादेश में सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर के विध्वंस ने इंडिया और बांग्लादेश में हलचल मचा दी है, जिससे उनके साझा कल्चरल आइडेंटिटी के फ्यूचर के बारे में जरूरी सवाल उठते हैं। ये सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है, ये एक सिंक्रेटिक पास्ट के मॉन्यूमेंट्स हैं और उनका डिस्ट्रक्शन दो देशों को जोड़ने वाले टाइज को तोड़ने की एक जानबूझकर की गई कोशिश लगती है। मोहम्मद यूनुस के अंडर नई अंतरिम गवर्नमेंट ने इंडो बांग्ला रिलेशंस पर एक शैडो डाल दी है, क्योंकि कल्चरल लैंडमार्क्स पर अटैक्स एक बढ़ती हुई एक्सक्लूजनरी आइडियोलॉजी के डर को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम इन इवेंट्स को एग्जामिन करते हैं, हमें पूछना चाहिए, क्या ये विध्वंस महज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स हैं या प्लूरलिस्टिक रूट्स को मिटाने और इस रीजन के हिस्ट्री को फिर से लिखने का एक कैलकुलेटेड प्रोजेक्ट है? इन अटैक्स के इम्पैक्ट को समझने के लिए सत्यजीत रे, रविंद्रनाथ टैगोर और शेख मुजीबुर रहमान के कद पर गौर करें। वे दिग्गज जिन्होंने मॉर्फियन बंगाली आइडेंटिटी को शेप दिया। रे की फिल्में, टैगोर की पोएट्री और मुजीब का लाइफ अर्शिप दोनों देशों के फैब्रिक में बुने हुए हैं, जो वॉरफेयर्स और पॉलिटिक्स को पार करते हैं। टैगोर दोनों इंडिया और बांग्लादेश के नेशनल एंथम्स को कंपोज करने वाले एकमात्र व्यक्ति और रे, जिनका बांग्लादेश में पुश्तैनी घर प्री पार्टीशन यूनिटी का प्रतीक था, एक साझा विरासत के आइकन्स हैं। एक सेक्युलर बांग्लादेश के लिए मुजीब का विजन उन्हीं कल्चरल वैल्यूज में निहित था। उनके घरों पर अटैक करना एक कॉमन सिविलाइजेशन के पिलर्स पर हमला है, बांग्लादेश को उसके प्लूरलिस्टिक ओरिजिन से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश है। यह सिर्फ बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है, ये लाखों लोगों को जोड़ने वाली कहानी को मिटाने के बारे में है। कल्चरल वंडालिज्म की लहर बांग्लादेश में एक ड्रामेटिक पॉलिटिकल शिफ्ट के बाद आई है, जिसने देश की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। शेख हसीना के एक दशक लंबे शासन ने सेक्युलरिज्म और इंडिया के साथ नजदीकी संबंधों को बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्र में स्थिरता आई। लेकिन मास प्रोटेस्ट्स के बाद उनके इस्तीफे ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम गवर्नमेंट के लिए दरवाजा खोल दिया, जो एक नए युग की शुरुआत थी। यूनुस का उदय, जिसका शुरू में स्वागत किया गया था, ने इस्लामिस्ट ग्रुप्स को बढ़ावा दिया, जिन्हें अवामी लीग ने लंबे समय से दरकिनार कर दिया था। यह बदलाव समाज में गहरे विभाजन का कारण बना। नया एडमिनिस्ट्रेशन साझा कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अनविलिंग या इनकैपेबल लगता है, जिससे देश की सांस्कृतिक धरोहर खतरे में पड़ गई है, क्योंकि फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स एक अधिक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी के लिए जोर दे रहे हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ रहा है। क्रिटिक्स का तर्क है कि पावर को कंसोलिडेट करने में यूनुस गवर्नमेंट प्लूरलिज्म पर अटैक्स को अनदेखा कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान हो रहा है। इस शिफ्ट ने इंडिया के साथ संबंधों को तेजी से खराब कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और कल्चरल लैंडमार्क्स को एक्सपोज कर दिया है, जिससे देश की सांस्कृतिक पहचान पर खतरा मनफिरा रहा है। जुलाई 2025 में रे के पुश्तैनी घर का विध्वंस एक परेशान करने वाले पैटर्न का चरम था। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के विनाश का प्रतीक भी थी। यह फरवरी में शुरू हुआ, जब शेख मुजीबुर रहमान के घर का एक हिस्सा गिरा दिया गया, जो देश की स्थापना विरासत के लिए एक सीधा झटका था। इस घटना ने पूरे देश में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा किया। जून में एक भीड़ ने टैगोर के रेजिडेंस पर हमला किया, म्यूजियम को नुकसान पहुंचाया और स्टाफ पर हमला किया, जिससे गहरी दुश्मनी का संकेत मिला। यह हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। रे के घर के लिए सरकार का जस्टिफिकेशन स्ट्रक्चरल डिके को संदेह के साथ देखा गया, क्योंकि प्रिजर्वेशनिस्ट्स ने इसके प्रोटेक्शन के लिए अपील की थी। यह विवाद अब अदालत में है और इसका परिणाम महत्वपूर्ण हो सकता है। ये इंसिडेंटें, जो फाउंडिंग फादर, पूजनीय कवि और प्रसिद्ध फिल्म मेकर को निशाना बनाती हैं, एक ऑमिनस नैरेटिव बनाती हैं। यह नैरेटिव न केवल अतीत को मिटाने की कोशिश है, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है। ऑन ऑब्जर्वर्स रैंडम एक्ट्स नहीं, बल्कि हिस्ट्री को फिर से लिखने और बांग्लादेश के कल्चरल टाइज को इंडिया से तोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स देखते हैं। यह एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जो दोनों देशों के बीच के संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिकल से कल्चरल टारगेट्स तक का एस्केलेशन एक खतरनाक नया फेज है। यह फेज न केवल वर्तमान को प्रभावित कर रहा है,
बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर सकता है। क्रिटिक्स यूनुस गवर्नमेंट पर कल्चरल इरेजर का एक कैंपेन चलाने का आरोप लगाते हैं ताकि हार्डलाइनर्स को खुश किया जा सके और बांग्लादेश की आइडेंटिटी को फिर से डिफाइन किया जा सके। टैगोर और रे जैसे फिगर्स को इंडियन या हिंदू के रूप में फिर से परिभाषित किया जा रहा है, एक नए इस्लाम सेंट्रिक नैरेटिव के लिए। एलियन रे के घर का विध्वंस प्रिजर्वेशन के लिए अपील्स के बावजूद भूलने का एक गहरा कृत्य माना जाता है, न कि प्रोग्रेस का। यह आइरेजर इस्लामिस्ट फैक्शंस के बीच सपोर्ट को कंसोलिडेट करता है और सेक्युलर पास्ट से एक ब्रेक का संकेत देता है। माइनॉरिटीज के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए, मैसेज भयावह है, उनकी विरासत अब मूल्यवान नहीं है। कोर एक्यूजेशन ये है कि बांग्लादेश एक्सक्लूजन पर अपना फ्यूचर बना रहा है, उन स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त कर रहा है जो कभी टॉलरेंस के लिए खड़े थे। इंडिया ने अटैक्स पर चिंता के साथ जवाब दिया और अपने बयान में यह साफ किया कि वे इस मुद्दे को केवल एक विवाद के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा विरासत के नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। भारत ने इस घटना को दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए एक झटका बताया। रे के घर को एक साझा कल्चरल सेंटर के रूप में रिस्टोर करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प की पेशकश की। भारत ने कहा कि वे न सिर्फ आर्थिक सहायता देंगे, बल्कि विशेषज्ञों की टीम भी भेज सकते हैं ताकि इस ऐतिहासिक स्थल को उसकी असल पहचान के साथ संरक्षित किया जा सके। यह जेस्चर एक ऑलिव ब्रांच था जिसमें भारत ने दोस्ती और सहयोग का संदेश देने की कोशिश की। इसका उद्देश्य था कि हालिया नुकसान को एक नए कोन ऑपरेशन में बदला जाए, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास फिर से बहाल हो सके। लेकिन ढाका का जवाब तेजी से और बेहद स्पष्ट था। इस ऑफर को बिना किसी हिचकिचाहट के रिजेक्ट कर दिया गया और सरकार ने कहा कि वे बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करेंगे। इस फैसले के साथ ही इंडियन इंटरफेरेंस के खिलाफ एक पब्लिक रिब्यूक भी सामने आया, जिसमें आम लोगों और मीडिया ने भी अपनी नाराजगी जताई। इसने एक साधारण कल्चरल डिस्प्यूट को एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ में बदल दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अब दोनों देशों के बीच एक बढ़ती हुई दरार साफ दिखने लगी है। इंडिया के लिए यह ऑफर एक कॉमन लेगेसी को प्रिजर्व करने और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में था। यूनुस गवर्नमेंट के लिए यह सॉवरेनिटी को असर्ट करने और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का सवाल था। रिजेक्शन ने यह साफ कर दिया कि बांग्लादेश के लिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और आत्मनिर्भरता कल्चरल प्रिजर्वेशन से कहीं ज्यादा अहम है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच संदेह और अविश्वास को गहरा कर दिया है और एक समय के गर्मजोशी भरे संबंधों को अब तनाव और अनिश्चितता की ओर धकेल दिया है। कल्चरल लैंडमार्क्स के डिस्ट्रक्शन ने बांग्लादेश में बढ़ते फंडामेंटलिज्म के डर को जन्म दिया है। हसीना के अंडर सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दिया गया था। अब क्रिटिक्स को डर है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज वैक्यूम को भर रही हैं। टैगोर और रे पर अटैक्स को वैचारिक रूप से प्रेरित माना जाता है। उन्हें एक नई नेशनल आइडेंटिटी के लिए आउटसाइड फियर्स के रूप में फिर से परिभाषित किया जा रहा है। आइडेंटिटी का यह संकुचन माइनॉरिटीज को, खासकर हिंदुओं को, अपने ही देश में आउटसाइड फियर्स जैसा महसूस कराता है। प्लूरलिज्म का क्षरण सोशल फैब्रिक को उखाड़ने और 1971 के लिबरेशन वॉर के आदर्शों के साथ विश्वासघात करने का जोखिम रखता है। फंडामेंटलिज्म का भूत अब बांग्लादेश के डेमोक्रेसी और रीजनल स्टेबिलिटी पर मन फियारा रहा है। दुनिया बेसब्री से देख रही है कि क्या देश इस कगार से पीछे हटेगा। बांग्लादेशी गवर्नमेंट अपने एक्शंस को प्रैक्टिकल बताती है, रे के घर की खराब हालत और अर्बन रिन्यूअल की जरूरत का हवाला देती है। ढाका इस मुद्दे को सॉवरेनिटी का मुद्दा मानता है, हेरिटेज डिसीजंस में फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट करता है। ऑफिशियल्स का तर्क है कि ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, न कि प्लूरलिज्म के खिलाफ एक कैंपेन। वे दावा करते हैं कि पिछली उपेक्षा, न कि दुर्भावना, इन साइट्स के क्षय का कारण बनी। हालांकि यह ब्यूरोक्रेटिक डिफेंस इन लैंडमार्क्स के गहरे कल्चरल और इमोशनल रेजोनेंस को नजरअंदाज करता है। सॉवरेनिटी पर फोकस करके गवर्नमेंट अपने एक्शंस से उत्पन्न कंसर्नों के प्रति बेसुरी लगती है। एक्सप्लेनेशन डर को कम करने या इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक दरार को ठीक करने में विफल रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच दोस्ती अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रही है।
इंडिया साझा विरासत के डिस्ट्रक्शन को एक कॉमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा मानता है। बांग्लादेश इसे सॉवरेनिटी की दिशा में एक कदम मानता है। नैरेटिव्स के इस क्लैश ने एक डिप्लोमेटिक ठंडक पैदा कर दी है जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। साझा हिस्ट्री नॉस्टैल्जिया नहीं है, यह पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की फाउंडेशन है। इन बॉन्ड्स को कमजोर करना संदेह और शत्रुता को आमंत्रित करता है, जिससे सालों की डिप्लोमेसी बर्बाद हो जाती है। दोनों देशों को असर्शन और अकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाना चाहिए। अपने एक्शंस के रीजनल इम्पैक्ट को पहचानना चाहिए। फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि बांग्लादेश साझा विरासत चुनता है या मैन्युफैक्चर्ड डिफरेंस। फैसला आने वाले महीनों में किए गए विकल्पों से लिखा जाएगा।